स्वागत करते हैं आईएसपीसीएस वॉरियर्स में। अभी आपको आज ही बीपीएससी एपीओ का पेपर हुआ है 15 जुलाई को, और इसका पेपर एनालिसिस करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं साइंस के पैटर्न जो है आपको दिखे हैं। आपको क्या ट्रेंड रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अदर सब्जेक्ट जो हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकनॉमी हो गया, या फिर करंट अफेयर्स जो है कहाँ तक के सबसे अधिक पूछे गए हैं, सबसे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन करिएगा। और मैं बता दूं कि जो इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, मैं क्वेश्चन पेपर एक बार तो दिखा दूंगा, वो लोग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसी टेलीग्राम में जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पेपर आपको मैं प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पेपर को एक नज़र देखते हैं। सबसे पहले पेपर अगर इसमें देखा जाए तो आप देखिएगा कि इसमें जो है जनवरी फरवरी के सबसे अधिक करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। मैंने एनालिसिस किया, लास्ट में इसमें डिस्कस करेंगे। पहले आप भी अपनी आंखों से देख लीजिए, ज़्यादा आपको सही लगेगा। यहाँ पर भी अगर साइंस के क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप नज़र दौड़ाते हैं तो फैट के बारे में यहाँ पूछा गया है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा आपको, तो ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। आपको यहाँ एक जगह ऐसा नहीं कि साइंस दिया गया है, लेकिन आप थोड़ा सा फोकस करते चलिएगा, ठीक है, क्वेश्चंस पे। यहाँ से आप करंट में एक पैटर्न आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो है खेल या फिर प्लेयर्स का किस खेल से संबंधित है, या फिर कोई व्यक्ति है किस खेल या कला से संबंधित है, इस तरह का पैटर्न जो है बीपीएससी अब पूछ रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर है तो किस खेल से संबंधित है, या फिर किनका क्षेत्र क्या है। आप देखिए यहाँ पर पूछा है, इंद्रजीत सिंह संधू के बारे में पूछा है, शफीक खां के बारे में पूछा है, प्रवीण कुमार के बारे में पूछा है, नसरुद्दीन अहमद के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये आपको अब इस तरह के क्वेश्चन ऑडिटर में भी पूछा गया था, यहाँ पर भी ये ध्यान देना, यही पैटर्न समझना है। नक्सल मुक्त की बात की है फरवरी 2026 में, और यहाँ पर देखिएगा फरवरी के करंट अफेयर्स यहाँ पर भी पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया है, करंट देखिएगा तो। फिर बेसिक स्ट्रक्चर किस में दिया गया, इसके बारे में कहा गया है कि मूल संरचना जो है संविधान का किस में। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये बताया गया है। तो ये पॉलिटी भी देखते चलिए। यहाँ पर अगर फिर से देख रहे हैं आपको जनवरी 2025 का, तो जब मैं कल ब्रिक्स करा रहा था जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स, जिसमें मई के करंट अफेयर्स थे, वहाँ पर मैंने बताया था कि जो है 11th मेंबर जो है आपको इंडोनेशिया बना है। देखिए, अब मैं यहाँ पर ये नहीं बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैंने पढ़ाया था, मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने बोला था जनवरी में ऐसा हुआ था, और उसके पिछले जनवरी में छोड़ा था आपको अंगोला, तो उसके बारे में बताया था। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी अंगोला तो आपको उसका ओपेक का सदस्यता छोड़ा था। यहाँ पर आप देखिएगा तो फिर जनवरी के करंट अफेयर्स पूछे गए यहाँ पर, और बेसिक जो है आपको जो भी संगठन ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, इस तरह के संगठन से क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर अगर साइंस देखते हैं, चलिए एक एक हम देख लेते हैं ना। पहले आपको करंट का ही देख लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड कप जो आईसीसी हुआ है पुरुष T20 का, तो उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। और ये भी आपको पता है कि आपको फरवरी में संपन्न हुआ है, जनवरी फरवरी में लगभग संपन्न हुआ है। तो देखिए, अब इसके बारे में पूछा है, तो ये देखिए आपको जनवरी फरवरी के आसपास करंट अफेयर्स, यहाँ पर भी जनवरी का आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन, आप लोग देखते चलेगा, हमें पहले करंट ही दिखा दे रहे हैं। उसके बाद से आगे देखिए 2 जनवरी 2000, देखिए जनवरी का करंट अफेयर्स यहाँ पर भी पूछा है। पहले करंट का है, क्योंकि करंट के लोग में ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो करंट में पहले जो है निम्नलिखित में से वर्ल्ड कप तो आपको फरवरी में हुआ था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिवॉल्ट जो है ये भी आपको जनवरी में चलाया गया था। देखिए, तो जनवरी 2026 का ये भी करंट अफेयर्स है। उसके बाद से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो करंट के क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखिए, ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में कल ही हम डिस्कस किए थे कि एक सलाहकारी निकाय है। और करंट के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप देखिएगा, तो इसमें आपको क्वेश्चन जनवरी के सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। तो इससे ये सीख मिलता है कि आपको जनवरी से लेके आपको जून तक के या फिर मई तक के करंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, तो आपको संसद 2011 के जनगणना से सवाल पूछा गया है। अब नीचे बढ़ते, लास्ट में मैं डिस्कशन करूँगा कि क्या हमको किस चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। दिसंबर 2025 में चंद्रमा पर 2035 तक परमाणु संयंत्र स्थापित करने की जो बात कही गई थी, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया। तो ये भी आपको दिसंबर जनवरी। उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र जो है 22वां खान क्वेस्ट है, उसके बारे में पूछा गया है कि कहाँ पर हुआ था ये। वन नेशन वन, एक राष्ट्र एक सदस्यता जो है, ये सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है, ये पूछ रहा है।
तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो देखे गए हैं, आपको ये चीज़ समझ लीजिए कि पहले कंक्लूजन हम निकालते हैं करंट के क्वेश्चन पे। तो करंट के प्रश्न जो है सबसे अधिक जनवरी से फरवरी का पूछा गया है, यानी लेकिन आप इस तरह से नहीं लेके चल सकते हैं। बस इतना आप मान लीजिए कि जो है सबसे अधिक दिसंबर से लेकर आपको मई तक के करंट अफेयर सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको जनवरी से लेकर आपको मई तक के करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ठीक दिसंबर उठा लीजिए, दिसंबर से मई के करंट अफेयर्स को आपको थोड़ा सा ठीक से 6 मंथ का कर लेना, या फिर आप चाहें तो जून भी थोड़ा कर लीजिएगा, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जून में भी पूछा जा सकता है अगर नया पेपर एकदम बनेगा तो, ठीक है। अब हमें यहाँ साइंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख लिए करंट अफेयर्स का पेपर जो है आपको ईजी टू मॉडरेट ही रहा है, और आपके नए करंट अफेयर्स भी पूछे गए जो आप डरते हैं 4 साल 5 साल का, लेकिन आपको बीपीएससी कह रहा है कि हर तरह से आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर थोड़ा सा साइंस को देखते हैं, तो साइंस का स्तर जो है आपको, साइंस का स्तर देखिए पिछले पैटर्न पे गया है। कुछ क्वेश्चन टफ है, जो है प्रेशर कुकर में जो है आपको प्रेशर के साथ कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और क्या, उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। तो पीवाईक्यू से रिलेटेड है। उसके बाद से अनिश्चितता का सिद्धांत जो है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया था, उसके बारे में पूछा है। उसके बाद से चलते हैं कि यौन संचारित जो डिजीज है, डिजीज से सवाल पूछा गया है। उसके बाद से आगे अगर बढ़ते हैं, ईवीएस यहाँ आपको एशियाई शेर संरक्षण परियोजना के बारे में सवाल पूछा। इसका इंग्लिश भी पीडीएफ मैं वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा मैं ग्रुप में। आपको नेत्र की लेंस की फोकस दूरी को कौन नियंत्रित करता है, एनसीईआरटी का है, आप देखिए कि क्वेश्चन हमने करा रखा था। उसके बाद से कृत्रिम वर्षा होगा तो सिल्वर ओवरडाइट क्या क्या होता है, ये भी आपको पिछले पैटर्न पे पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद से आप चलते हैं, यहाँ पर ये भी देखिए जनवरी का करंट अफेयर्स था। तिलैया बांध यहाँ ज्योग्राफी हो गया। फोटोस्टेट मशीन में क्या कोटिंग किया जाता है, आर्क्यूटेरिक्स के बारे में पूछा गया। ठंडा पानी की तुलना गर्म पानी डिटर्जेंट क्यों ये होता है, ये पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के बारे में पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट है ये। उसके बाद से आप यहाँ पर देखिए, हम साइंस पे ही फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पर विटामिन से सवाल पूछा गया है। यहाँ पर भी आप देखिएगा तो पेट्रोल जो है किससे क्या 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 होता है, ये भी पीवाईक्यू से रिलेटेड है। ये देखिए ये डिजीज से रिलेटेड है, हाल ही में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, तो करंट से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है आपको संघ से क्वेश्चन पूछा गया, मोलस्का आर्थ्रोपोडा, इससे रिलेटेड जो है। यहाँ पर ऊष्मा उच्च ताप निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है, परम शून्य ताप 0 होता है, विकिरण संचारित नहीं हो सकता है, चालन के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता हो। अब जाकर देखिए ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा रखा है, और ये जो है पीवाईक्यू से ही रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद से उपास्थि जो है कार्टिलेज के बारे में पूछा गया कि कार्टिलेज क्या होता है, विखंडन निर्माण एटीपी एडीपी के बारे में। मैं बस यही, यहाँ हार्मोन के बारे में प्रश्न पूछा गया है, यहाँ बैलेंस अनबैलेंस फोर के बारे में सवाल पूछा गया है। तो मैं बस आपको कंक्लूजन क्या निकालना चाहता हूँ मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा आप इसको एक बार नज़र देख लीजिए, समय ज़्यादा नहीं लेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके साइंस के प्रश्न भी पीवाईक्यू पैटर्न पे आधारित हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन के आधार पे ही पूछा गया है। तो आपको साइंस हर तरह से तैयार रहना है, एनसीईआरटी बेस भी तैयार रहना है और फैक्चुअल भी, क्योंकि फैक्चुअल भी पूछे जा रहे हैं। तो करंट देख लिए, साइंस भी देख लिए, पॉलिटी आपने देखा, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट है जैसे कि पंचायती राज, और कुछ स्टेटमेंट आधारित है, लेकिन पॉलिटी का भी स्तर जो है ईजी टू मॉडरेट ही रहा है। ज्योग्राफी के स्तर जो है कुछ क्वेश्चन आसान पूछा गया, तिलैया वगैरह, लेकिन कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड के इसमें आपको दिख रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे बजट से क्वेश्चन नहीं दिखा है लगभग इसमें, तो हो सकता है इसका पैटर्न कुछ और होगा, इसीलिए यहाँ पर वहाँ पर नहीं पूछा है। सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया है, आप ईवीएस से प्रश्न पूछा गया है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है ऐसे हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा गया है। बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस उतने नहीं देखने को मिले हैं इसमें। तो आप इस पैटर्न को देख रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न जो है ईजी टू क्या है, मॉडरेट है, क्या है, ईजी टू मॉडरेट है। तो इस आधार पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो है बीपीएससी हर बार अटपटांग पूछेगा, ये पूछेगा, वो पूछेगा। आपको हर तरह से तैयार होकर चलना है, आपको कंसेप्ट बेस्ड, आपको कह सकते हैं कि फैक्चुअल बेस्ड, हर तरह से तैयार रहना है, ठीक है। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोवाइड करवा दो। थैंक यू सो मच।